भोलेनाथ और सती का वंशज नहीं हुआ, उनका वंश आगे नहीं बढ़ा। और बताते हैं कि महाराज परीक्षित भोलेनाथ की पत्नी सती ने हिमाचल नगरिया के महाराज हिमाचल की पत्नी मैनामती के गर्भ से आकर के जन्म धारण किया है। जिस समय सुंदर सी कन्या का जन्म होता है महाराज हिमाचल के आंगन में, तो देव ऋषि नारद का उसी वक्त आगमन होता है। देव ऋषि नारद जी आते हैं। महाराज हिमाचल और मैनामती दोनों ने देव ऋषि नारद को आसन ग्रहण कराया है और बड़े ही सम्मान पूर्वक उनका सम्मान किया है। चरणों को धुल करके उनका चरणामृत पान किया है। और ऐसा ही नहीं मेरे भक्तों, आज दोनों पति पत्नी हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं कि हे गुरुवर, अच्छा हुआ हमारे तो सौभाग्य है, जीवन धन्य हो गया जो इतने वर्षों के बाद में हमने इतनी गिरजा माँ की पूजा की, तब कहीं जाकर के आज हमारे घर में एक सुंदर सी कन्या पैदा हुई है। हम चाहते हैं कि आप अपने शुभ हाथों से, अपने शुभ मुखार बिंदु से हमारी बेटी का नामकरण संस्कार करें। देवर्षि नारद ने कहा महाराज अपनी बिटिया को बुलाइए, हम भी तो उनके दर्शन कर लें। बिटिया को बुलाया गया है। नारद जी के जहां चरण थे वहीं पर लिटा दिया गया। और ऐसा ही नहीं, देवर्षि नारद ने जिस समय कन्या को देखा है तो देखते ही समझ गए ये कोई साधारण लड़की नहीं है। सती मैया ने दूसरा अवतार ले लिया है। और क्या बोले, कि प्रेम से सुता को बुलवा कर और उनके चरणों में डाल दिया। और रानी दोनों की महाराज बताइए हमारी बेटी का भविष्य कैसा है, ये बड़ी होगी तो क्या करेगी, कैसी रहेगी। तो नारद जी बोले हैं, सुनिए। शक्ति प्रकटाती है, तेरे भाग्य की यही निशानी है। नारद कहने लगे हैं, हे गिरजा माँ के भक्त महाराज हिमाचल, तुमने बहुत गिरजा माँ की सेवा की थी, तुम्हारे घर में साक्षात गिरजा माँ ही आई है। और ये कोई साधारण कन्या नहीं, तीनों लोगों के पूजने वाली भवानी है, सती भवानी। और सुनो, इसका भविष्य जानना चाहते हो तो कैसी रहेगी बिटिया।
देवर्षि नारद ने देखा तो कहने लगे, हैं महाराज तुम तो धन्य हो गए, तुम्हारे घर में साधारण कन्या नहीं बल्कि तीनों लोकों में पूजने वाली सती भवानी ने जन्म लिया है। तुम तो धन्य हो गए, तुम्हारी बेटी तीनों लोक में पूजने वाले भगवान भोलेनाथ को ही अपना पति बनाएगी। जिस समय महाराज हिमाचल ने सुना है तो असमंजस में पड़ गए कि कहां पर जटाधारी और ऐसा व्यक्ति जिसका ना घर है ना मकान है ना खाने के लिए भोजन है, ऐसे जटाधारी जटिल फक्कड़ बाबा के साथ में मेरी बेटी की शादी। आज महाराज हिमाचल कहने लगे हैं, मुनिवर एक बार फिर से देखो मेरी बेटी का भविष्य, क्योंकि मेरी बेटी राजमहलों में पैदा हुई है, राजकुमारी है, तो किसी राजकुमार से शादी होनी चाहिए। देवर्षि नारद ने फिर से देखा, मुस्कुराते हुए बोले हैं नारद जी, महाराज हिमाचल अब विधि के विधान को तो कोई मैट नहीं सकता, तुम्हारी बेटी के भाग्य में जो लिखा है वही मैंने भविष्यवाणी की है। अब आप सोचते होंगे कि तुम्हारी बेटी जब बड़ी होगी, विवाह के योग्य होगी, तो अचानक से भोलेनाथ मिलेंगे और शादी हो जाएगी, क्योंकि शादी तो तभी होगी जब तुम्हारी बेटी वन में जाकर के घनघोर तपस्या करेगी, क्योंकि वो भूतों के नाथ भूतनाथ भोलेनाथ हैं, आसानी से नहीं मानते। और नारद जी ने मुस्कुराते हुए बात कही है और कहते हुए नारद जी तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन महाराज को रानी को रात दिन चैन नहीं पड़ता है कि मेरी बेटी जो राजमहलों में पैदा हुई उसकी शादी होगी तो एक फक्कड़ बाबा के साथ में। और ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे वो बेटी बड़ी होने लगी है और महाराज और रानी को चिंता सताने लगी है। और इसी बीच में 101 मुद्रा का हार डाल करके हमें और हमारी बहन जी लवी को सम्मानित कर रहे हैं हमारे छोटे से भाई रुद्र। ये गौड़ा के रहने वाले हैं, छोटा सा बच्चा है, सम्मान कर रहा है। भगवान से प्रार्थना करूंगी इसके भविष्य के बारे में कि प्रभु इसका भविष्य हमेशा अच्छा ही रखें और ये आगे चल कर के अपने माता पिता की सेवा में ध्यान दें और इनका नाम रोशन करें। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। आज वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी है। महाराज रानी चिंतित रहते हैं। और कैसी थी बेटी? बड़ी सुंदर थी बिटिया पार्वती। बताया अरे बेटी चलो बदन
पार्वती बड़ी हुई। एक दिन सो रही है तो भगवान भोलेनाथ सपने में आए हैं। जब सपना दिया है प्रभु ने, सुबह उठी है, नींद से जागी है, तो सबसे पहले अपने माता पिता से आज्ञा मांगती है वन जाने के लिए। कहती है पिताजी मुझे वन में जाना है, भगवान भोलेनाथ मेरे सपनों में आए थे, मुझे अब उनकी सेवा में मन लगाना है, उनकी तपस्या करनी है। महाराज समझ गए कि देवर्षि नारद ने जो कहा था वही समक्ष आ रहा है। आज्ञा दे दी है। बेटी चली है वन में जाकर के आज मेरे भक्तों जल भोजन सब कुछ त्याग करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगी है, तपस्या करने लगी है। आज इतनी घनघोर तपस्या की है भगवान भोलेनाथ की कि इंद्र का इंद्रासन भी हिलने लगा है। इंद्रदेव भी कांपने लगा है कि ये लड़की कौन है जो इतनी तपस्या कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इंद्रासन भी इसके हाथों छिन जाए। इंद्र देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कहते हैं हे प्रभु ब्रह्मा जी, एक तपस्विन बनी में आई है जो शिव शिव रटना लगाए हुए है। पता लगाई अपने सप्तऋषियों द्वारा कि वो लड़की कौन है और आखिर क्यों तपस्या कर रही है। क्या वो मेरा इंद्रासन छीनना चाहती है या कोई दूसरा कारण है। इंद्रदेव को घबराते हुए देखा, ब्रह्मा जी समझाते हैं कि घबराओ मत, पता लग जाएगा कि वो लड़की कौन है, आखिर क्यों तपस्या कर रही है, क्या चाहती है। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को बुलाया है, आदेश दिया है कि जाओ जाकर बनी में देखो कि कौन लड़की है जो शिव शिव रटना लगाए हुए है। वर्षों से व्यतीत हो गई लेकिन एक ही रटन में अभी तक वो जिंदा है। जल भोजन पान सब कुछ त्याग कर सप्तऋषि मेरे भक्तों उसी वक्त चले हैं ब्रह्मा जी की आज्ञा को पा करके। जहां मैया पार्वती बैठी हुई भगवान की तपस्या कर रही है, बेल पत्र फूल चढ़ा रही है, अपने ध्यान में मगन है, वहीं पर पहुंचे हैं। और ऐसा ही नहीं हुआ क्या है। सप्तऋषि ओ बेटी ओ माँ क्या पागल हो गई है। जिसका तू नाम ले रही है, जिसका भजन कर रही है, उसके लिए अपने प्राण त्यागना चाहती है। क्या उसके बारे में तुझे तुच्छ सा भी ज्ञान है? जानती है कि वो कौन है? उसे सभी लोग जटाधारी फक्कड़ बाबा भोलेनाथ के नाम से जानते हैं।
और देख ना उसका घर है, ना परिवार है, ना भोजन है उसके यहाँ। तू चाहती क्या है? उससे शादी करेगी तो क्या ऐसे ही? तेरे पिताजी महाराज हिमाचल इतने बड़े राजा हैं, उनसे कहकर के किसी राजकुमार से शादी कर ले बेटी, क्यों अपने प्राणों को जोखिम में डालना चाहती है? आज उमा का ध्यान टूट जाता है, कहने लगी है प्रभु क्षमा करना, इस जन्म की तो बात छोड़ो, मुझे कोटि जन्म क्यों ना रखने पड़े, लेकिन जब जब भी मैं शादी करूंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से करूंगी। सप्तर्षियों ने काफी समझाया लेकिन उमा नहीं मानी। ऋषि भी समझ गए कि सती मैया का अवतार है, ऐसे नहीं मानेगी। ब्रह्मा जी को आकर के सारा वृतांत बताया है कि प्रभु वो कोई सादा लड़की तो है नहीं है जो समझाने से मान जाएगी। स्वयं साक्षात सती मैया है और जब तक वो भोलेनाथ से विवाह नहीं कर लेगी तब तक शांत नहीं रहेगी। आज मेरे भक्तों ब्रह्मा जी ने उसी वक्त देवताओं को भी समझाया, इंद्र को भी बताया कि वो सती मैया का अवतार है और जब तक भोलेनाथ से शादी नहीं होगी वो तपस्या करती रहेगी। समय गुजरता गया है तो उसी वक्त बताया है कि कुछ समय के बाद में तारक नाम का राक्षस सभी को बहुत सताने लगा है, परेशान करने लगा। देवता जब काफी परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी के पास में फिर आते हैं, कहते हैं ब्रह्मा जी ये तारक नाम का राक्षस है, इसका कोई ना कोई तोड़ तो होगा, हमें बताइए कि इसका अंत कैसे होगा, ये कैसे मारा जाएगा। ये तो जीवधारियों को बहुत सताता है, हमें भी बहुत परेशान करता है। ब्रह्मा जी कहने लगे हाँ देवताओं एक तोड़ है इसका। तोड़ यही है कि अभी तक उसका वध करने वाला, उसे मारने वाला इस दुनिया में आया ही नहीं है। भगवान भोलेनाथ की और मैया पार्वती की शादी होगी, जब उनके पुत्र पैदा होगा तो वही इस राक्षस का वध करेगा। देवता कहने लगे प्रभु इसके लिए तो भगवान भोलेनाथ की समाधि को खुलवाना पड़ेगा, और ऐसा तो कोई वीर मुझे नजर नहीं आता जो समाधि को खुलवा दे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का क्रोध अपार है। अगर उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो जो भी उनकी समाधि को खुलवाएगा, जो भी उनके सामने पड़ेगा वो नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने एक उपाय बताया है कि देवताओं एक उपाय है, वो क्या है? वो उपाय ये है कि कामदेव के पास में तुम सभी लोग जाओ। एक ऐसा वीर कामदेव ही है जो भोलेनाथ की समाधि को खोल सकता है। देवताओं ने ब्रह्मा जी के वचन सुने हैं कि यही एक मात्र यही कारण है कि अगर भोलेनाथ की समाधि खुलेगी तो कामदेव नष्ट हो जाएंगे। फिर भी देवता एक मन में आशा लेकर के कामदेव के पास में पहुंचे और हाथ जोड़ करके बड़ी मिन्नत की है, और क्या कहा है? कहने लगे हे कामदेव हमें ब्रह्मा जी ने बताया है कि जो तारक नाम का राक्षस हमें परेशान करता है, सताता है, उसका सिर्फ एक ही तोड़ है, भगवान भोलेनाथ की शादी। और प्रभु की शादी तो तभी होगी जब उनकी कोई तारीख खुलवाएगा, कोई समाधि खुलवाएगा। और बोले अरे होई जाए और कुमार होई पैदा बलदारी,
जी ने बताया है कि तभी तारक मारा जाएगा जब प्रभु की शादी होगी। और कामदेव बड़ी आशा लेकर के तुम्हारे समक्ष आए हैं, निराश मत करना। अरे तरी मिल के स्तुति भारी, त्यारो होई बड़ो ऐसा बोली दे जो शिव की सारी। त्यारो होई बड़ो ऐसा बोली दे जो शिव की सारी। बोले हैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा, भगवान भोलेनाथ की समाधि को खोल दो। कामदेव ने सुना है तो कहने लगे, देवताओं अब आप इतनी विनती कर रहे हो तो हम आपको इनकार भी नहीं कर सकते। तुम तो जानते ही हो कि अगर हमने भगवान भोलेनाथ की तारी को खुलवाया तो हमारा जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। को हाथ में लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन हैं। आज हुआ क्या है, आए तुरंत ढिग शंकर के आए और फूला बाड़ले हाथ कामने शिव पे बरसा। भैया फूला बाड़ले हाथ कामने शिव पे बरसा। जैसे ही बाणों की वर्षा की है तो प्रभु के बाण जाकर चुभा है। जैसे ही बाण चुभा है तो प्रभु का क्रोध से तीसरा नेत्र खुल गया। दृष्टि पड़ते ही कामदेव जलकर के भस्म हो गया है। जब कामदेव जलकर भस्म होने लगा है तो रति रोती हुई आई है कामदेव की पत्नी। आज रोने लगी है बैठ करके वहीं पर। भोलेनाथ कहने लगे हैं, रति रो मत, तुम्हारे पति कामदेव ने ऐसा कार्य ही किया है जो मुझे वरदान दिया है रति को कि उसका पति द्वापर में मिलेगा। इधर में मेरे भक्तों भगवान भोलेनाथ जब समाधि खुल जाती है तो देवता आ जाते हैं, ब्रह्मा आ जाते हैं, विष्णु भी आ जाते हैं, देवर्षि नारद भी आते हैं। सभी देवता जुड़ मिलकर के आते हैं, भगवान भोलेनाथ को समझाते हैं कि प्रभु अब आप अपनी शादी कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं शादी तो कर ले लेकिन किससे। नारद जी को भेजा जाता है। महाराज हिमाचल को नारद जी समझाते हैं कि महाराज अब वो समय आ गया है कि आपको अपनी बेटी की शादी भगवान भोलेनाथ के साथ करनी पड़ेगी। आप अपनी बेटी को वन में से लेकर के महलों में आइए और शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। पार्वती को मेरे भक्तों महलों में बुलाया गया है, शादी की तैयारियां हुई हैं और उधर में भगवान भोलेनाथ को सभी शुक्र, शनिचर, शंकरगढ़, नंदीश्वर, देवर्षि नारद, ब्रह्मा, विष्णु सभी लोग जुड़ मिलकर के आज बरना बनाने लगे, प्रभु को सजाने लगे। और कैसे सजा रहे हैं प्रभु को।